नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली के 12 भाव के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि कुंडली के 12 भावों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये कौन कौन से हैं, हर भाव का क्या महत्व है, इन सभी के बारे में आपको मैं विस्तार से जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपने कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सारे विषयों को मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो इसी के साथ आइए जान लेते हैं कि कुंडली के 12 भावों का ज्योतिष में क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भाव व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण क्षेत्र की व्याख्या करते हैं। इन भावों में स्थित राशि, नक्षत्र और ग्रहों का अध्ययन करके जातक के राशि फल को जाना जा सकता है। यहाँ प्रत्येक भाव का संबंध किसी विशेष राशि से होता है। कुंडली में सभी 12 भावों का अपना अपना विशेष महत्व और कारकत्व होते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि 1 से लेके 12 भाव का कुंडली में क्या महत्व है। सबसे पहले फर्स्ट हाउस से व्यक्ति और उसका स्वभाव देखते हैं। द्वितीय हाउस, इसको धन भाव कहते हैं, इसे धन, नेत्र, मुख, वाणी और परिवार देखते हैं। तृतीय हाउस से साहस और छोटे भाई बहन, मानसिक संतुलन का विचार किया जाता है। चतुर्थ हाउस से सुख, वाहन, प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, घर का। पंचम हाउस से संतान, बुद्धि, शिक्षा का विचार किया जाता है। छठे हाउस से इसको षष्ठेश बोला जाता है, इसे रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया था। सप्तम हाउस से हम विवाह, जीवन साथी, पार्टनर का विचार करते हैं। अष्टम हाउस से आयु, मृत्यु, खतरा, दुर्घटना को देखते हैं। नवम भाव से पिता, भाग्य, धर्म, गुरु का विचार करते हैं। दसम भाव से हम प्रोफेशन, कर्म, पद, व्यवसाय, ख्याति का विचार करते हैं। एकादश भाव से हम लाभ, अभिलाषा की पूर्ति का विचार करते हैं और द्वादश भाव से हम खर्चे, नुकसान, मोक्ष आदि का विचार करते हैं। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से उन ब्रह्मांडीय तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनका सीधा प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ज्योतिष विज्ञान के द्वारा तीनों काल खंडों, भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। किसी जातक विशेष का फलादेश उसके कर्मों पर आधारित होता है। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है और जबकि बुरे कर्म के कारण जातक को उसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। भूतकाल के अनुभवों तथा व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर भविष्य फल तैयार किया जाता है। मनुष्य के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों का संबंध कुंडली के इन 12 भावों से है, इसलिए प्रत्येक भाव मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 12 भाव जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन भावों पर जैसे ही ग्रहों का प्रभाव पड़ता है उसका असर जीवन के उस विशेष क्षेत्र में देखने को मिलता है जिससे उसका संबंध होता है। यदि आपकी कुंडली के 12 भाव में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है तो इसके प्रभाव से आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है, जबकि इसके विपरीत यदि किसी भाव में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है तो जातक को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब आइए जान लेते हैं कि ऋणानुबंधन एवं कुंडली के 12 भाव का क्या महत्व है। कुंडली शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि यदि बिना उधार चुकाए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अगले जन्म में उस
कर्ज को उतारना पड़ता है। यह कर्ज किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसीलिए वर्तमान जन्म में हम ऐसे लोगों अथवा जीव जंतुओं से भी मिल सकते हैं जिनका कर्ज पिछले जन्म में कहीं न कहीं हमारे ऊपर चढ़ा हुआ होता है। हमारे जीवन में हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई निमित्त अवश्य होता है। बिना किसी निमित्त के हम कोई भी कार्य नहीं करते हैं। यदि यह निमित्त समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति इस जीवन चक्र से निकल जाता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस बात को ज्योतिष के माध्यम से समझा जा सकता है। वैदिक ज्योतिष, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में मनुष्य के संपूर्ण जीवन को जन्म कुंडली के 12 भाव में विभाजित किया गया है, बल्कि उसे समेटा भी गया है। 12 भावों में प्रत्येक भाव का एक विशेष अर्थ होता है। हम अपने दैनिक जीवन में लोगों को किस प्रकार मिलते हैं, क्यों मिलते हैं तथा हमारा उनके साथ कैसा व्यवहार रहता है, इन सभी सवालों का जवाब कुंडली के 12 भाव में निहित होते हैं। भाव दरअसल घर है और घर में हम किसको कितना महत्व देते हैं या दूसरों के प्रति हमारी धारणा इस बात पर निर्भर करती है। देखिए, 12 भावों को समझने से पहले हमें भाव एवं राशि चक्र के व्यवस्थित रूप को समझने की जरूरत पड़ेगी। भाव एवं राशि चक्र का व्यवस्थित प्रारूप क्या है, आइए जान लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र 360 डिग्री का होता है, जो 12 भागों में विभाजित होता है, अर्थात एक भाग 30 अंश या 30 डिग्री का माना जाता है। कुंडली में पहला भाव लगन होता है और इसके बाद शेष 11 भावों का अनुक्रम आता है। एक भाव संधि से दूसरी भाव संधि तक एक भाव होता है, अर्थात लगन या प्रथम भाव जन्म के समय उदित राशि में माना जाता है। अब आइए जानते हैं कुंडली में 1 से लेके 12 भावों का क्या अलग अलग क्या महत्व है, आइए जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस, यह व्यक्ति के स्वभाव का भाव है। सेकेंड हाउस, जिसे द्वितीय भाव कहते हैं, यह धन और परिवार का भाव होता है। तृतीय भाव, यह भाई बहन, साहस और वीरता का प्रतीक माना जाता है। चतुर्थ हाउस, इसे कुंडली में चौथा भाव या माता एवं आनंद का भाव माना जाता है। फिफ्थ हाउस, जिसे पंचम भाव कहते हैं, कुंडली में 5वां भाव संतान एवं ज्ञान का भाव माना जाता है। सिक्स्थ हाउस, जिसे हम षष्ठम भाव कहते हैं, यह भाव शत्रु रोग और उधारी को दर्शाता है। सप्तम भाव, जिसे हम 7th हाउस कहते हैं, 7वां भाव विवाह और पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव कुंडली में 8वां भाव आयु और मृत्यु का भाव दर्शाता है। नवम भाव ज्योतिष में भाग्य, पिता और धर्म को बोध कराता है। हम 10वां भाव कहते हैं। 10वां भाव करियर और व्यवसाय का भाव है। 11th हाउस, जिसे एकादश भाव कहते हैं, कुंडली में 11वां भाव आय और लाभ का भाव माना जाता है। द्वादश भाव कुंडली में 12वां भाव व्यय और हानि का भाव होता है। जान लेते हैं कि प्रत्येक भाव कुंडली में 1 से लेके 12 भाव ये कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले केंद्र भाव। वैदिक ज्योतिष में केंद्र भाव को सबसे शुभ भाव माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह लक्ष्मी जी का स्थान होता है। केंद्र भाव में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव आते हैं। शुभ भाव होने के साथ साथ केंद्र भाव जीवन के अधिकांश क्षेत्र को दायरे में लाता है। केंद्र भाव में आने वाली सभी ग्रह कुंडली में बहुत ही मजबूत माने जाते हैं। इसमें 10वां भाव करियर और व्यवसाय का भाव होता है, जबकि 7वां भाव वैवाहिक जीवन को दर्शाता है और चौथा भाव माँ और आनंद का भाव होता है। वही प्रथम भाव व्यक्ति के स्वभाव को बताता है। यदि आपकी कुंडली में आपकी जन्म कुंडली में केंद्र भाव मजबूत हो तो आप अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में सफलता अर्जित करने में आपको सफलता मिलेगी। त्रिकोण भाव, अब जानते हैं कि कुंडली में त्रिकोण भाव कौन कौन से हैं। वैदिक ज्योतिष में त्रिकोण भाव को भी शुभ भाव माना जाता है। दरअसल त्रिकोण भाव में आने वाले भाव धर्म के भाव कहलाते हैं। इसमें प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव आते हैं। प्रथम भाव स्वयं का भाव होता है, वही पंचम भाव जातक की कलात्मक शैली को दर्शाता है, जबकि नवम भाव सामूहिकता का परिचय देता है। ये भाव जन्म कुंडली को मजबूत बनाते हैं। त्रिकोण भाव बहुत ही पुण्य भाव होते हैं। केंद्र भाव से इनका संबंध राजयोग बनाता है कुंडली में।
इन्हें केंद्र भाव को सहायक भाव माना जाता है। त्रिकोण भाव को संबंध आध्यात्म से है। नवम और पंचम भाव को विष्णु स्थान माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि उपचय भाव, उपचय भाव कुंडली में कौन कौन से, आइए जानते हैं। कुंडली में तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव उपचय भाव कहलाता है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि ये भाव के कारक तत्व में वृद्धि करते हैं। यदि इन भावों में अशुभ ग्रह मंगल, शनि, राहु और सूर्य विराजमान हो तो जातक के लिए यह अच्छा माना जाता है। और ये ग्रह इन भावों में नकारात्मक परिणामों को, प्रभावों को तो कम कर देते हैं। अगला भाव कौन सा है, यही जानते हैं। अगला भाव है मोक्ष भाव। कुंडली में जानते हैं कि मोक्ष भाव किसे कहते हैं, कौन कौन से हैं। कुंडली में चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव को मोक्ष भाव कहा जाता है। इन भावों का संबंध आध्यात्मिक जीवन से है। मोक्ष की प्राप्ति में इन भावों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगला भाव है धर्म भाव। जानते हैं धर्म भाव क्या है कुंडली में। कुंडली में प्रथम, पंचम और नवम भाव को धर्म भाव कहते हैं। इन्हें विष्णु और लक्ष्मी का स्थान कहा जाता है। अर्थ भाव। अर्थ भाव क्या है, आइए जानते हैं। कुंडली में द्वितीय, षष्ठम और दसम भाव अर्थ भाव कहलाते हैं। यहाँ अर्थ का संबंध भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयोग होने वाली पूंजी से है। अगला भाव है काम भाव। कुंडली में तीसरा, 7वां और 11वां भाव काम भाव कहलाता है। जीवन में, व्यक्ति के जीवन में 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में तीसरा पुरुषार्थ काम होता है। यह इसी से जाना जाता है। अगला भाव है दुख स्थान भाव। आइए जानते हैं क्या है दुख स्थान भाव कुंडली में। कुंडली में षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव को दुख स्थान भाव कहा जाता है। ये भाव व्यक्ति के जीवन में संघर्ष, पीड़ा और बाधाओं को दर्शाते हैं। अगला भाव है मारक भाव। आइए जानते हैं मारक भाव क्या है कुंडली में। कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव मारक भाव कहलाते हैं। मारक भाव के कारण जातक अपने जीवन में धन संचय, अपने साथी की सहायता में अपनी ऊर्जा को खर्च करता है। ये जान लेते हैं कि कुंडली में प्रत्येक भाव के स्वामी ग्रह कौन कौन से, आइए जानते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष की कुंडली का प्रारंभ मेष राशि से होता है। यह स्वाभाविक रूप से वैदिक जन्म कुंडली होती है। काल पुरुष की कुंडली में 7 ग्रहों को कुंडली के विभिन्न भावों का स्वामित्व प्राप्त है। आप जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में मंगल ग्रह को कुंडली के प्रथम एवं अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह काल पुरुष की कुंडली में दूसरे और 7वें भाव का स्वामी है। अगला बुध ग्रह। काल पुरुष की कुंडली में बुध ग्रह तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। चंद्रमा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चंद्र ग्रह केवल चतुर्थ भाव का स्वामित्व प्राप्त है। सूर्य। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को केवल पंचम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। बृहस्पति। काल पुरुष की कुंडली में गुरु नवम और द्वादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। शनि। काल पुरुष की कुंडली में शनि ग्रह दसम और एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्योतिष में कुंडली के 12 भाव मनुष्य के संपूर्ण जीवन चक्र को दर्शाते हैं। इसीलिए इन 12 भावों के द्वारा व्यक्ति के जीवन को अच्छी तरह से समझा और उनके जीवन की हर घटनाओं को भलीभांति से जाना पहचाना जा सकता है। तो इसी जानकारी के साथ आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।